Hello students, you are most welcome to MSS English classes. I am Parul, your tutor, and here the topic is figures of speech means alankar, and this topic is important for 11th and 12th class students. आपने अभी तक हिंदी में अलंकार को पढ़ा है, अब आप इंग्लिश पोइट्री को समझने के लिए इंग्लिश में भी अलंकार पढ़ेंगे और अलंकार को इंग्लिश में कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि अलंकार की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों अलंकार सीखने चाहिए और अलंकार किस प्रकार भाषा को, पोइट्री की जो लैंग्वेज है उसको कैसे डिफरेंट बनाता है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स। अलंकार एक डेविएशन है, एक डेविएशन का मीन्स होता है किसी चीज़ से हटना, अलग होना, और फिगर स्पीच किससे हटता है? फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के साधारण प्रयोग से, शब्दों के साधारण प्रयोग से हटना ही फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है। यानी कि साधारण रूप से शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे समझ में आ जाएगी। वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन देयर ऑर्डिनरी सेंस। शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाता है इन देयर ऑर्डिनरी सेंस, उनके साधारण रूप में, उनके साधारण जो भाव होता है, जो एक डिक्शनरी मीनिंग होता है, उस रूप में उनका प्रयोग नहीं किया जाता, बट इन फिगरेटिव और नॉन लिटरल सेंस, बल्कि उनका यूज फिगरेटिव रूप में किया जाता है। फिगरेटिव मीन्स अलंकारिक रूप में, एंड नॉन लिटरल सेंस, नॉन लिटरल सेंस मीन्स यानी कि जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो वास्तविक मीनिंग है, उस सेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि अलंकारिक भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। अ फिगर ऑफ स्पीच डेकोरेट्स द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार डेकोरेट करता है, यानी कि क्या करता है? डेकोरेट मीन्स सजाना। जैसे हम घर को सजाते हैं, तो ऐसे ही फिगर स्पीच भी सजाता है द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। किसको? काव्य की भाषा को। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। तो अब हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं स्टार्स आर शाइनिंग, इसका मीनिंग है कि तारे आकाश में चमक रहे हैं। तो ये है लिटरल सेंस। इट मीन्स तारे कहाँ चमकते हैं? आकाश में। तो हमने इसका लिटरल सेंस दिया है, यानी कि वास्तविक अर्थ दिया है। तो वास्तविक अर्थ में तारे जो हैं वो आसमान में दिखते हैं, लेकिन अगर हम इसे पोइटिक सेंस में यूज करना है तो हम कहेंगे ही इज द स्टार ऑफ हिज पेरेंट्स आईज, कि वो अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अब तारे कहाँ चमकते हैं? आसमान में। और अब वो तारा किसका बन गया? माता पिता की आंखों का। तो यहाँ पे ही को, यानी कि एक बेटे को कहा जा रहा है कि वो अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ही मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी बच्चा। तो नॉन लिटरल सेंस, अब इसका यूज कैसे हुआ है? नॉन लिटरल सेंस में, यानी कि वास्तविक जो डिक्शनरी मीनिंग है उस रूप में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि फिगरेटिव हो गया है, ये अलंकारिक हो गया है अब। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव जो है वो बढ़ गया है। तो फिगर स्पीच का यूज क्यों करते हैं? जिससे भाषा का प्रभाव बढ़ जाए, भाषा सुंदर हो जाए, और इसीलिए हमें पोइट्री, यानी कि जो हम पोइट्री के अंदर पोएम्स पढ़ते हैं, उनमें अधिक आनंद आता है। जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो हमें उनमें अच्छा लगता है, और वो इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें अलंकारिक भाषा होती है, उसमें शब्दों का प्रयोग जो है वो उनके वास्तविक सेंस में, लिटरल मीनिंग में ना होकर फिगरेटिव, अलंकारिक रूप से होता है। सम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड बाय द पोएट्स आर। अब कुछ फिगर स्पीच हैं जिन्हें पोइट्स ने यूज किया है, जो बहुत ही फेमस हैं और आपके सिलेबस में भी हैं। और ये 7 फिगर स्पीच हैं जो आपको पढ़ने हैं 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमली, इसको हम सिमली बोलते हैं। मेटाफर, सिमली का मीन्स होता है उपमा अलंकार। मेटाफर रूपक अलंकार। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। एपस्ट्रोफी, ये आपका होता है संबोधन, जिसमें किसी को एड्रेस किया जाता है, संबोधन अलंकार। ऑक्सीमोरोन विरोधाभास अलंकार। हाइपरबोल अतिशोक्ति अलंकार। एंड ओनोमेटोपोइया, ये आपका है जिसमें ध्वनि आती है, ध्वनि का हमें पता चलता है, तो ध्वनि सूचक अलंकार। तो इस तरह से 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो 11th क्लास के और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को सिलेबस में पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सिमली। सिमली मीन्स उपमा अलंकार। In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds, which have, however, at least one point in common.
सिमली में यानी कि उपमा में एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना इज मेड की जाती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुएं होती हैं, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार की दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। विच हैव हाउएवर एटलीस्ट, जो एटलीस्ट कम से कम एट वन पॉइंट यानी कि एक पॉइंट पर कोई एक बात इन कॉमन एक जैसी होती है। विच हैव हाउएवर, फिर भी उनमें मतलब टू डिफरेंट काइंड्स होती हैं और कंपैरिजन होता है, लेकिन जिसमें फिर भी कम से कम एक पॉइंट कॉमन होता है, एक जैसा होता है। कोई बात एक बात ऐसी होती है जिसमें वो दोनों एक जैसी दिखती हैं हमें। द वर्ड्स एज, अब ये जो वर्ड्स हैं जैसे लाइक, एज और सो आर यूज फॉर कंपैरिजन, तो इन वर्ड्स का यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है, यानी कि तुलना के लिए किया जाता है। लाइक का यूज हम कर सकते हैं, एज का यूज हम कर सकते हैं और सो, इन तीन वर्ड्स में ही ये तीन वर्ड्स ही आपको इस सिमिली के अंदर मिलेंगे तुलना के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड। शी फॉल्स लाइक अ टीयर, अब यहाँ पे कह रहे हैं शी फॉल्स, वह गिरती है, लाइक अ टीयर, एक आंसू की तरह, फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, दुल्हन की आंखों से, यानी कि दुल्हन। अब इसका सेंस क्या है, ये तो एक लिटरल मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे एक पोयम है जो सरोजनी नायडू ने लिखी है, पैलनकन बियरर्स, पालकी ले जाने वाले। पालकी क्या होती है, जिसमें दुल्हन जाया करती थी पहले, है ना, पहले जब साधन नहीं होते तो पालकी में दुल्हन को ले जाते थे। तो यहाँ पे शी तो है दुल्हन और दुल्हन की पालकी, यहाँ पे शी है दुल्हन की पालकी, और दुल्हन की पालकी को ले जा रहे हैं कौन, जो उठाने वाले हैं, जो बियरर्स हैं, जो पालकी को ले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो पालकी है, जब वो नीचे रखते हैं पालकी को, फॉल्स का मीन्स नीचे रखना, तो जब वो पालकी को नीचे रखते हैं तो वो इतने आराम से रखते हैं जैसे एक दुल्हन की आंख से आंसू गिरता है ना, आराम से। जब दुल्हन विदा होती है तो वो रोती है और उसकी आंखों से जैसे धीरे धीरे आंसू निकल कर बहते हैं, तो उतने ही आराम से हम पालकी को नीचे रखते हैं। तो कितना फिगरेटिव हो गया है, यानी कि एक लिटिल मीनिंग से हट गए हैं, और यहाँ पे पालकी को आंसू के जैसा बताया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक का यूज हो रहा है, और यहाँ पे शी को किसके जैसा बताया गया है, टीयर के जैसा, यानी कि पालकी को टीयर की तरह बताया गया है कि पालकी को इतने आराम से रखा जा रहा है जैसे आंसू। तो इस तरह से इसमें सिमिली फिगर स्पीच है कि, और यहाँ पे शी और टीयर दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, शी अलग है, टीयर अलग है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन किस बात पर कॉमन है वो, कि जब वो पालकी को नीचे रख रहे हैं तो इतने आराम से रख रहे हैं जैसे आंसू निकल के आ रहा है, यानी कि बियरर्स के हाथ से पालकी नीचे इतने आराम से आ रही है जैसे दुल्हन की आंख से आंसू निकल के आराम से आ रहा है। तो इस पॉइंट पर ये दोनों कॉमन हो गए हैं, और लाइक का यूज हुआ है, तो ये सिमिली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड, मैं, वंडर का मीन्स होता है बिना उद्देश्य के घूमना, तो मैं घूमा, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड एक बादल की तरह, जैसे आसमान में बादल घूमते हैं इधर से उधर बिना किसी उद्देश्य के। तो आई वॉन्डर्ड, तो मैं भी घूमा अकेला ऐसी बादल की तरह। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एज का यूज हुआ है, और यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है, आई की और क्लाउड की। तो आई और क्लाउड दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आई अलग है, क्लाउड अलग है, लेकिन एक बात में वो कॉमन है, क्या, जैसे क्लाउड्स बिना किसी उद्देश्य के आसमान में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो आई यहाँ पे यानी कि पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि मैं भी ऐसे ही घूमा बादल की तरह, तो वो अपने आप को बादल की तरह बता रहा है। तो एक पॉइंट पे यानी कि घूमने वाले पॉइंट पे वो एक जैसे हैं, और उनमें ये एक जैसी बात है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आगे के जो फिगर स्पीच हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।